ये उस दौर की बात है जब इस्लामी सल्तनतों के शहर हकीकत, इल्म और अदल की रोशनी से जगमगा उठते थे। मस्जिदों से फजर की अजान की गूंज दिलों को जगाती और लोग इंसाफ की तलाश में बादशाह के दरबार की बजाय खुदा के हुजूर झुकते। उसी सल्तनत के एक हरी भरी वादियों से घरे कस्बे में रहता था हसन बिन अली, एक ऐसा नेक दिल शख्स जो गरीबी में भी अमीर था, अमीर ईमान का। उसका छोटा सा कच्चा मकान, बीमार बीवी सकीना और 8 साल का मासूम बेटा कासिम। हसन कस्बे के छोटे से बाजार में मिट्टी के बर्तन बनाता और बेचता था। सुबह से शाम तक हाथों पर मिट्टी लगाए चरखी घुमाता, जो थोड़ा बहुत मिलता उसी से घर का चूल्हा जलता। जिंदगी सादगी की मिसाल थी, मगर एक रात सब कुछ उलट पुलट हो गया। सकीना की तबीयत काफी बिगड़ गई। कस्बे का नामी हकीम बोला, भाई ये दवा नायाब है, बगैर इसके जान पर बनाएगी। हसन के पास एक कोड़ी भी ना थी। पूरी रात वो बेचैन रहा, आसमान की तरफ देखकर रोया, या रब मैं बेबस हूं, तू कादिर, मेरी दुनिया को एक लम्हे में बदल दे। सुबह होते ही वो अपनी छोटी सी भट्टी के पास बैठा रहा, मगर दिल कहीं और था। जुबान पर वही कलमा, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। कस्बे की गलियों से गुजरते हुए उसकी नजर पड़ी एक बुजुर्ग पर। वो एक पुराने पीपल के साए में बैठे तस्बीह फेरे जा रहे थे। सफेद दाढ़ी, नूरानी चेहरा और आंखों में समंदर सा सुकून। हसन ने सलाम किया। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम्हारा चेहरा गम से लथपथ लगता है, क्या हुआ? हसन ने सारी कहानी बयान की। बुजुर्ग ने सर हिलाया, बंदे को अल्लाह आजमाता है ताकि उसका ईमान पानी की तरह चमक उठे। रिस्क का खजाना सिर्फ अल्लाह के कब्जे में है, जो उसका दर खोलता है वो कभी खाली नहीं लौटता। फिर उन्होंने अपनी झोली से एक छोटी मिट्टी की डबिया निकाली। कहा, ये मेरी अमानत है, इसे घर के किसी कोने में दफन कर दो। कुछ ही दिनों में खुद समझ आ जाएगा कि ये क्या है, मगर शर्त यह है कभी खोल कर मत देखना, बस अल्लाह पर यकीन रखो। हसन ये सुनकर हैरान था मगर खुश हो गया। अदब से मिट्टी की डबिया ली और घर लौटा। सकीना ने पूछा, ये क्या लाए हो? हसन बोला, बाबा जी की अमानत है, ना खोलनी है, बस भरोसा करके रखनी है। सकीना मुस्कुराई और बोली, फिर वैसा ही करो, शायद हमें रब ने यही राह दिखाई हो। दिन बीतते गए, सकीना की बीमारी बढ़ती गई। घर में अनाज खत्म होने लगा। कासिम भूखा था। हसन के दिल में शैतान के वसवसे आने लगे। उसने सोचा, अगर मिट्टी की डिब्बिया में सोना चांदी है तो झांक कर देख लेता हूं, अगर हुआ तो दवा ले आऊंगा। रात का सन्नाटा था, बाहर बहुत तेज तूफान था। सकीना की सांसें तड़पने लगी। कासिम रोने लगा। हसन का हाथ मिट्टी की डिब्बिया पर पहुंचा ही था कि ठक ठक हुई। दरवाजा खटखटाया गया। बाहर एक जवान सिपाही बारिश में भीगा खड़ा था। बोला, क्या तुम हसन बिन अली हो? हसन ने कहा, हाँ, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? सिपाही बोला, सुल्तान नासिरुद्दीन का हुक्म है, कस्बे के मिट्टी के बर्तन वाले नेक हसन को महल ले आओ। हसन ने सकीना को देखा, कासिम को गले लगाया, कहा, अल्लाह हिफाजत करेगा, और चल दिया। महल पहुंचते ही मंजर देखकर आंखें फट गईं। सोने चांदी का दरबार, बीच में तख्त पर सुल्तान बैठा हुआ था, पास वजीर खड़े हुए थे, आलिम और वही बुजुर्ग भी वहां मौजूद थे। सुल्तान के सामने एक फरमान आया। उसमें लिखा था, जिसे ये अमानत मिले वही खजाने का असली हकदार होगा। सुल्तान बोले, हसन ये क्या लाए हो? हसन ने मिट्टी की डिबिया पेश की। जब वो खोली गई तो अंदर नीलम, हीरे, सोना और एक फरमान था, ये खजाना उस फकीर के लिए है जो इम्तिहान में ईमान ना तोड़े। दरबार सन्नाटे में डूब गया। बुजुर्ग मुस्कुराए और कहा, ये मेरी जायदाद थी, अल्लाह के इशारे पर तुम्हें आजमाया गया था, तुमने सब्र किया तो तुम्हें उसका हक मिला। हसन सजदे में गिर पड़ा, अल्लाह का शुक्र अदा किया। सुल्तान ने कहा, तुम्हारे सब्र ने हमें सबक दिया। अब हसन अमीर हो गया था। सुल्तान ने किला तामीर करवाया। सकीना ठीक हो गई। कासिम मकतब में पढ़ने लगा। लोग उसे हसन साहब कहने लगे। मगर सुकून के बाद तूफान आ गया। एक दिन दरबार में हलचल मच गई। एक चोर पकड़ा गया, खजाने से सोना गायब था।
सिपाहियों ने घेरा डाल दिया। सुल्तान बोले, हसन तुम नेक हो, फैसला तुम करो। कैदी दुबला पतला यूसुफ महल का खादिम था। हुजूर मैं बेकसूर हूं। हसन ने देखा और बोला, मासूम चेहरा है। वजीर जमाल ने कहा, यही अकेला वहां था। हसन के दिल ने कहा, यह बेकसूर लगता है। हसन ने सुल्तान से थोड़ी मोहलत मांगी। सुल्तान मुअज्जम, मुझे 3 दिन दीजिए, मैं तहकीक करके फैसला करूंगा। घर लौटा तो बेचैन था। सकीना बोली, अल्लाह पर भरोसा याद है ना? रात भर तहज्जुद में रोता रहा, या रब हक दिखा मुझे। सुबह खजाने के कमरे में पहुंच गया। फर्श पर धूल थी और कोने में सोने की एक अंगूठी, उस पर मुहर वजीर जैसी थी। शैतान बोला, शक मत करो, मगर ईमान जीत गया। हसन ने दरबार में अंगूठी दिखाई, उसे वजीर की मुहर से मिलाया। मुहर बिल्कुल एक जैसी थी। वजीर कांपने लगा, डर से थरथरा उठा। फिर अचानक बोला, मैंने ही चराया था अपनी बेटी की शादी के लिए, यूसुफ को उसमें फंसाया। सुल्तान गजबनाक हुए, बोले, जुल्म क्या है तुमने? यूसुफ को आजाद कर दिया गया, वजीर को बरतरफ कर दिया गया। हसन सजदे में गिर पड़ा, या रब तेरी रहमत। महीने बीत गए। हसन अदल की मिसाल बन गया था, मगर एक नया इम्तिहान आ गया। सुल्तान का कीमती ताज गायब। वो ताज सल्तनत की शान था। सुल्तान ने गुस्से से कहा, हसन निगरानी तुम्हारी थी, ताज कैसे गायब हुआ? हसन सतब्दे रह गया, बोला, या रब ये क्या माजरा है? सुल्तान ने कहा, हसन तुम्हें 3 दिन देता हूं वरना कैद कर दूंगा। रात को बाग में हसन सजदे में गिरा हुआ था। उसी वक्त कासिम आया और बोला, अब्बा कल रात मैंने एक नकाब पोश शख्स को देखा। वो खजाने के पीछे कुछ छुपा रहा था। उसके हाथ में नीली अंगूठी थी, वजीर वाली। हसन का दिल जोर से धड़क उठा। सुबह महल के पीछे खुदाई की गई, संदूक मिल गया, अंदर ताज चमक रहा था। हसन बोला, अल्लाह अकबर। फिर फौरन उसे लेकर दरबार पहुंचा, ताज पेश किया और सुल्तान को पूरा वाकया सुनाया। फिर कहा, साजिशकार वजीर है, नीली अंगूठी गवाह है। वजीर पकड़ा गया। उसने दिल में सोचा, मैंने हसन की इज्जत छीनना चाही ताकि मैं तख्त संभाल लूं। फिर सुल्तान ने कहा, गद्दार। वजीर को कैद कर दिया गया। हसन बोला, सुल्तान आपने जो जो काम मुझे दिए मैंने पूरे किए। अब अगर इजाजत हो तो मैं अपने कस्बे लौट जाऊं, मुझे सुकून चाहिए। सुल्तान ने आंसू भरी आंखों से कहा, जाओ, मगर तुम्हारा नाम हक की मिसाल बनकर रहेगा। हसन कस्बा लौटा, किला छोड़ दिया, मगर दिल अमीर था। अब भी सुबह उठकर मिट्टी के बर्तन बनाता, लोगों को बेचता, मगर अब दिल में सुकून था। इसकी जिंदगी सिखाती है, ईमान सिर्फ नमाज नहीं बल्कि तमाम अंधेरों में रोशनी ढूंढना है। मुश्किलात में अल्लाह पर तवक्कुल करना ईमान का हिस्सा है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह हम सबको ईमान पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर कहानी दिल को छुई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।